हेलो स्टूडेंट, दिस इज अनुपम गंभीर। यू आर वाचिंग अनुपम इंग्लिश क्लासेस। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में क्लास 12th इंग्लिश फ्लेमिंगो बुक से चैप्टर 3 डीप वाटर, जिसके राइटर विलियम डगलस हैं, इसका हम एक्सप्लेनेशन कवर करेंगे। स्टूडेंट, बहुत इजी एक्सप्लेनेशन है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर का एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन। आई हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड। ये स्टोरी तब घटित हुई जब मैं 10 या 11 साल का था। तो स्टूडेंट, ये जो आई है वो हमारे ऑथर है विलियम डगलस। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। तब मैंने डिसाइड किया कि मुझे तैरना सीखना है। देयर वॉज ए पूल एट द YMCA इन याकिमा दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी। YMCA की फुल फॉर्म स्टूडेंट यहाँ दी है। जो YMCA इसकी फुल फॉर्म है यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन। तो ऐसी जगह थी जहाँ पर क्रिश्चियन लोग वो सीखने जाते थे, क्या, स्विमिंग करना। अब उसके बाद दिया है याकिमा। तो याकिमा स्टूडेंट आप प्लेस है इन वॉशिंगटन में, USA के वॉशिंगटन में एक जगह का नाम है। तो ऑथर डिसाइड कर लेते हैं कि मैं कहाँ जाऊँगा स्विमिंग सीखने। YMCA के पूल में स्विमिंग सीखने जाऊँगा। मदर कंटिन्यूसली वॉर्न अगेंस्ट इट। जो उनकी मम्मी थी वो हमेशा उनको इसके खिलाफ, किसके खिलाफ, जो याकिमा रिवर थी वहाँ, उसके खिलाफ उनको हमेशा वॉर्न करती, चेतावनी देती रहती थी हमेशा। एंड kept fresh in my mind the detail of each drawing the river। और उस रिवर के डेंजर्स के बारे में उनको बताती रहती थी। बट द YMCA pool was safe। वो याकिमा एक रिवर थी USA में जो कि बहुत डेंजर थी। तो उनकी मदर उनको हमेशा उसकी डेंजर्स के बारे में बताती रहती थी हमारे राइटर को। तो जिससे उन्होंने याकिमा रिवर में स्विमिंग सीखना डिसाइड ना किया और उन्होंने YMCA पूल को सेफ समझा। बट द YMCA पूल वो सेफ, उनको पता चल गया कि ये YMCA पूल उनके लिए ज़्यादा सेफ है। इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द शैलो एंड एंड वाइल इट वॉज 9 feet डीप एट द अदर। तो स्टार्टिंग से तो वो केवल 2 या 3 feet ही डीप था, लेकिन थोड़ा आगे जाकर द ड्रॉप वाज ग्रेजुअल, उसकी डीपनेस बढ़ जाती है और वो 9 feet का होता है बीच में से पूल। आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल। मैंने दोनों हाथों में वाटर विंग्स पहने। वाटर विंग्स किसे कहते हैं स्टूडेंट? स्विमिंग सीखने के लिए जो अपने हैंड्स में पहने जाते हैं ना, उसे कहते हैं। तो उन्होंने अपने हैंड्स में वाटर विंग्स पहने और पूल में गए। I hated to walk naked into it and show my skinny legs, but I subdued my pride and did it। तो स्टूडेंट वो कह रहे हैं ऑथर कि मुझे बिना कपड़ों के स्विमिंग करने जाना बहुत ही हेट लगता था। मतलब मैं इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि वो जो स्किनी लेग की मेरी जो पतली पतली टांगें हैं वो दिखें। बट आई सबड्यूडेड, लेकिन फिर भी मैंने इसको क्या किया, ओवरकम किया और अपने प्राइड यानी कि सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए मैं स्विमिंग सीखने बिना कपड़ों के गया। From the beginning, however, I had an aversion to the water when I was in it। आगे ऑथर कह रहे हैं कि एवर्जन की मीनिंग होती है स्टूडेंट डिसलाइक, कि वो नापसंद करते हैं। कह रहे हैं कि मैं स्टार्टिंग से ही बिल्कुल स्विमिंग करना या पानी में उतरना बिल्कुल पसंद नहीं करता था। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3-4 years old एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया। ऑथर कहते हैं कि ये मेरा डर कब शुरू हुआ, कि जब मैं 3 या 4 साल का था और मैं अपने पिताजी के साथ कैलिफोर्निया बीच पर गया था। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ। वे मतलब कि उनके पापा और वे दोनों, सर्फ की मीनिंग होती है वेव ऑफ द सी। तो सी लहर के पास बिल्कुल खड़े हुए थे। आई हंग ऑन टू हिम यर द वेव्स नॉक्ड मी डाउन एंड स्वेप्ट ओवर मी। और एकदम से एक बड़ी सी लहर पानी की आई, ऑथर को धक्का लगता है और ऑथर पानी में गिर जाते हैं। स्टूडेंट, जैसा कि ये पिक में भी दिखाया गया है कि किस प्रकार से समुद्र की बड़ी सी लहर आई और ऑथर पानी में गिर गए और पूरी तरह से उस सी लहर ने हमारे ऑथर को ढक दिया। आई वॉज बरीड इन वाटर। ऑथर कहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं पानी में बिल्कुल डूब गया हूँ। माई ब्रेथ वॉज गॉन, और मैं सांस भी नहीं ले पा रहा था। आई वॉज फ्राइटेन, मैं बहुत डर गया था। फादर लाफ्ड, उनके पिताजी हंसे। बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवरपावरिंग फोर्स ऑफ द वेव।
तो लेकिन मेरे जो अंदर पानी की ये जो वेव का डर था वो बहुत ही ज़्यादा, पानी में वैसे ही डरते थे स्टार्टिंग से, लेकिन इस घटना के बाद तो हमारे ऑथर और भी ज़्यादा स्विमिंग सीखना या पानी में जाने से डरने लगे। नेक्स्ट पैराग्राफ है, माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लीजेंट मेमोरीज एंड स्टीर्ड चाइल्डिश फियर। अब ऑथर फिर स्टार्टिंग की बात बताते हुए कह रहे हैं कि जब मैं 10-11 साल का था और YMCA स्विमिंग पूल में जा रहा था तो मुझे वही बचपन का डर जो पानी की लहर ने उनको ढक दिया था, वही बचपन का डर उनको याद आ जाता है। बट इन अ लिटिल वाइल आई गैदर कॉन्फिडेंस, लेकिन फिर भी वो कॉन्फिडेंस के साथ स्विमिंग सीखने के लिए जाने लगते हैं। आई पैडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स वॉचिंग द अदर बॉयज एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग दैम। एपिंग का मतलब होता है कॉपी करना, नकल करना। तो क्या करते थे वो YMCA के पूल में जाकर अदर बॉय, दूसरे बच्चों को देखकर, दूसरे बॉयज़ को देखकर स्विमिंग करने की कोशिश करते रहे अपने वाटर विंग्स के साथ। आई डिड दिस 2 or 3 times ऑन डिफरेंट डेज। ये उन्होंने 2 या 3 ही बार किया था और अलग अलग दिनों में 2-3 बार किया था केवल। एंड वॉज जस्ट बिगनिंग टू फील एट ईज इन द वाटर व्हेन द मिस एडवेंचर हैपन। जब इन्होंने केवल 2-3 बार ही YMCA के पूल में गए और स्विमिंग सीखना स्टार्ट ही किया था और पानी के डर से वो बाहर ही निकल रहे थे, तभी एक मिस एडवेंचर यानी कि एक बहुत बुरी घटना फिर घटित होती है। आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वॉज देयर। अब मैं एक बार पूल में गया तो वहाँ पे आसपास कोई भी नहीं था। द प्लेस वॉज क्वाइट, प्लेस बिल्कुल शांत था। द वाटर वॉज स्टिल एंड द टिल्ड बॉटम वॉज एज वाइट एंड क्लीन एज अ बाथटब। तो जो स्विमिंग पूल में जाके उन्होंने देखा कि वो बाथटब की तरह बिल्कुल वाटर बिल्कुल साफ़ सुथरा दिखाई दे रहा था, क्योंकि वहाँ कोई था ही नहीं, और बाथटब की तरह पानी बिल्कुल नीचे तक दिख रहा था, साफ था पानी। आई वॉज timid about going in alone, मैं अकेले स्विमिंग करने जाने में डरता था। सो आई sat on the side of the pool to wait for others, इसलिए वो दूसरे लड़कों का इंतज़ार करने के लिए पूल में साइड पर बैठ जाते हैं। I had not been there long when I came a big bruiser of a boy। ब्रूसर की मीनिंग होती है स्टूडेंट, लार्ज स्ट्रॉन्ग एग्रेसिव पर्सन, बहुत ही बड़ी मसल्स वाला, स्ट्रॉन्ग मसल्स वाला बड़ा सा लड़ाकू एक लड़का वहाँ पे आया। तो ऑथर कह रहे हैं कि मुझे वहाँ बैठे हुए पूल के पास कुछ ही देर हुई थी, मतलब ज़्यादा समय नहीं हुआ था कि एक 18 ईयर्स का बॉय आता है वहाँ पे और जिसकी मसल्स होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी मसल होती है, स्ट्रॉन्ग मसल वाला वह लड़का था। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, और उसकी चेस्ट पे बहुत घने बाल थे। ही वॉज अ ब्यूटिफुल फिजिकल स्पेसिमेन विद लेग्स एंड आर्म्स दैट शोड रिपलिंग मसल्स। ऑथर कह रहे हैं कि 18 ईयर का बॉय था और उसकी मसल, उसके हाथ और पैरों के मसल्स दिखाई दे रही थी। ही हील्ड हाई स्किनी, हाउ डिड यू लाइक टू बी डग्ड। डग्ड का मतलब पानी में धक्का देना। तो कहते हैं, हेलो पतले लड़के, अगर तुम्हें पानी में कोई धक्का दे दे तो तुम्हें कैसा लगेगा। विद डैट ही पिक्ड मी अप एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप इन। इतना कहते हुए उन्होंने उस लड़के ने हमारे ऑथर को उठाया और एक जैसे टॉस उछाला जाता है ना, उस तरह से ही पानी के अंदर उनको फेंक दिया। आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजीशन, और जैसे ऑथर बैठे हुए थे और सिटिंग पोजीशन में उन्होंने उसको पानी में धक्का दे दिया। शैलोड वाटर एंड वेंट एट द वंस ऑफ द टू द बॉटम। वो शैलो वाटर के पास थे और लेकिन उनको जब उन्होंने धक्का दिया, उछाल के फेंका टॉस की तरह, तो डीप वाटर की तरफ फेंका। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं बहुत डर गया था, बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स। ऑथर कह रहे हैं कि पानी में जैसे ही धक्का दिया, मैंने पानी को स्वैलो निकलता गया मतलब, और मैं डर तो गया था लेकिन इतना भी नहीं डरा था कि मेरी बिल्कुल बुद्धि काम ना करे। ऑन द वे डाउन आई प्लान When my feet hit the bottom, और मैंने प्लान किया कि जैसे ही बॉटम पे जाकर मैं पानी को हिट करूँगा, आई वुड मेक अ बिग जंप, और वहाँ से बहुत बड़ी जंप लगाऊंगा। कम टू द सरफेस, और सरफेस पे आ जाऊँगा। लाई फ्लैट ऑन इट, फ्लैट लेट कर, एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल। लेट कर और पैडल करते हुए यानी कि जोर जोर से पैरों को चलाते हुए मैं पूल के एज यानी कि किनारे तक आ जाऊँगा। स्टूडेंट, इसी के साथ स्टोरी का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करते हैं। पेज नंबर 25 लास्ट पैराग्राफ के साथ स्टार्ट करेंगे सेकंड पार्ट।
I hope this video lecture is very helpful to you. If yes, please like this video, share this video and also subscribe my channel for more videos. Thank you so much for watching. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय.